अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इजान स्टिचिंग। पेपर बटी की चौड़ाई 10 इंच 5 पॉइंट और लेंथ 15 इंच है। पेपर पट्टी को डबल फोल्ड में रखे हैं और जिस छान निकालने के लिए सीधी लाइन ड्रॉ की है। ऊपर से जो नेक खुला लिया है 3 इंच 3 पॉइंट पे निशान मार्क किया है। 5 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है। स्केल की मदद से इन निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाया है। स्टार्ट में हल्की सी कर्व शेप बनाते हुए ऊपर से राउंड पार्ट में नेक को ड्रॉ किया है। इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अब बाई वाली साइड से जो मार्जिन रखे हैं 1 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है। राउंड पार्ट पर इसी तरीके से 1 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है और स्लेट पार्ट पर 1 इंच पे निशान मार्क किया है। एंड से 1 इंच पे निशान मार्क किया है। अब जो निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे राउंड शेप दिया और स्लेट पार्ट को स्केल की मदद से सीधा किया है। सबसे पहले राउंड पार्ट की कटिंग की है, फिर इसी तरीके से बाई वाली साइड से जो निशान मार्क किए थे उन्हीं निशान पे कटिंग की है। अब जो निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे कटिंग की है। अगर आप इसकी चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक पीस कम था, इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच किया है। नेक को ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन किया है। अब बाई साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से लगाते हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ पेस्ट किया है। हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाते हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर फैब्रिक ग्लू इतनी ज़्यादा निकल रही थी कि इसको कवर करना मुश्किल हो रहा था। सो मैंने इसको इसी तरीके से पेस्ट करते हुए आयरन कर लिया तो दूसरी साइड से वाइट पार्ट नज़र आने लगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वॉश करने के बाद वाइट पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अगेन कॉर्नर्स पे इसी तरीके से फैब्रिक ग्लू को लगाया। यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू इतनी ज़्यादा निकल रही थी कि कवर करना फिर से मुश्किल हो रहा था। अब लेस की फ्रंट साइड को नीचे रखते हुए इस तरीके से सेट किया है और कॉर्नर्स वाले पार्ट पर कट के निशान लगाए हैं और कॉर्नर्स को सेट किया। अब नीचे से भी कॉर्नर्स वाले पार्ट पर इस तरीके से कट के निशान लगाते हुए कॉर्नर्स को अच्छे से सेट कर लेना है। कट लगाने से कॉर्नर्स बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट किया है और एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर दी है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए ड्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें या आयरन कर लें। नेक को आयरन करते हुए ड्राई किया है। अब शर्ट के फ्रंट साइड ऊपर रखते हुए और नेक की उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए नेक का और शर्ट का सेंटर बनाते हुए अच्छे से पिन अप किया है। इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अब बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट किया है। 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन इसलिए छोड़ना है जब हम नेक को फ्रंट साइड की तरफ पलटते हैं तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है राउंड पार्ट पे और कॉर्नर्स वाले पार्ट पर इस तरीके से कट के निशान लगाए हैं। नेक को फ्रंट साइड की तरफ पलटते हुए अच्छे से सेट किया है। अब बिल्कुल नेक के साथ किनारे की सिलाई को चलाते हुए पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट किया है। इस नेक को बनाने का ये बहुत ही इजी और सिंपल सा मेथड है। अगर आप बिगनर्स हैं और स्टिचिंग नहीं जानते तो आप इजीली इस नेक को बना सकते हैं। अगर आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इस सिलाई को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से बाई वाली साइड से किनारे की सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू से अच्छे से पेस्ट कर लिया था तो बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इस सिलाई को चलाते हुए पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। नेक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं और टसल्स भी लगा सकती हैं। शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र था और एम्ब्रॉयडर्ड पैच था। एम्ब्रॉयडर्ड पैच में से फ्लावर्स पार्ट को निकालते हुए बाज़ार से बटन्स को सेट करवाया है और उन्हीं बटन्स को स्टिच किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।